नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत कविता वह तोड़ती पत्थर, जो कि अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अनामिका नाम से कवि के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। प्रथम अनामिका 1923 में तथा द्वितीय अनामिका 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और यह कविता जो कि वह तोड़ती पत्थर है, यह द्वितीय अनामिका काव्य संग्रह में ही संकलित है। और इस कविता में कवि ने एक पत्थर तोड़ने वाली युवती का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। और इस कविता के माध्यम से कवि समाज में व्याप्त विषमता पर करारा व्यंग करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि एक ओर तो महलों में आराम करते हुए लोगों का जीवन है और दूसरी ओर तपती हुई दोपहरी में सड़क के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ने वाली युवती है, क्योंकि उसकी आर्थिक विवशता उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। और ऐसी युवती की दुर्दशा का अत्यंत मार्मिक चित्र उन्होंने अपनी इस कविता में प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर कवि ने शोषक वर्ग की शोषणपूर्ण नीतियों पर करारा व्यंग भी किया है। तो चलिए इसके प्रत्येक पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित तोड़ती पत्थर कविता से उद्धृत किया गया है। और यह कविता अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। इसके रचयिता छायावाद के शलाका पुरुष एवं रुद्र कहे जाने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और यह कविता इनकी प्रगतिवादी चेतना पर आधारित है। इस कविता के माध्यम से कवि पत्थर तोड़ने वाली युवती के माध्यम से समाज के शोषक वर्ग पर करारा व्यंग कर रहे हैं और समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ कवि कहते हैं कि उसने इलाहाबाद के पथ पर एक मजदूरन को पत्थर तोड़ते हुए देखा था। यानी कि वह औरत जो है वो भयंकर गर्मी में सड़क के किनारे बैठ कर के पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। नहीं छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई वह स्वीकार कि जिस स्थान पर बैठ कर के वह औरत पत्थर तोड़ रही थी, नहीं छायादार पेड़, उस स्थान पर कोई छायादार वृक्ष भी नहीं था कि जिसकी छाया में बैठ कर के वह पत्थर तोड़ सके। भाव यह है कि वह खुली धूप में बैठ कर के कार्य कर रही थी। श्याम तन भर बंधा यौवन, श्याम तन सांवले रंग का शरीर, भर बंधा यौवन भरपूर जवानी, नत नयन, नत का अर्थ है झुकी हुई, नत नयन का अर्थ है झुकी हुई नजरें, प्रिय कर्म रत मन, प्रिय काम में पूरी तरह से लगा हुआ मन, गुरु हथौड़ा, बहुत बड़ा हथौड़ा हाथ में, करती बार बार प्रहार, प्रहार करना, चोट करना, सामने तरु मालिका, तरु का अर्थ है यहाँ पर वृक्ष, मालिका का अर्थ है पंक्तियाँ, अट्टालिका ऊंचे ऊंचे भवन, और प्रकार का अर्थ है यहाँ पर 4 दीवारी। श्याम तन भर बंधा यौवन, कि वह युवती जो थी उसका शरीर सांवले रंग का था, यानी कि गर्मी में काम करके उसके शरीर पर कालिमा छा गई थी। भर बंधा यौवन, और उसका क्या कहते हैं कि वह भरपूर यौवन वाली युवती थी। नत नयन, और नारी सुलभ लज्जा के कारण उसकी नजरें झुकी हुई थी। प्रिय कर्मरत मन, और वह अपने काम में पूरी तरह से मगन थी, ऐसा लग रहा था कि यह काम उसे बहुत ही प्रिय है। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था।
और करती बार बार प्रहार, और उस बड़े हथौड़े से वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी और उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही थी। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, और जहाँ बैठकर के वह पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, उसके सामने तरुमालिका की, उसके सामने वृक्षों की बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, और उन इमारतों के चारों तरफ चार दीवारी खिंची हुई थी। यानी कि यहाँ पर कवि आर्थिक विषमता को दर्शा रहे हैं कि एक ओर तो ऐसी युवती है जो पत्थर तोड़कर अपना पेट भर रही है, और दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में और विभिन्न साजो सामान से, ऐश्वर्य के साधनों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि गर्मियों का मौसम था और चढ़ रही थी धूप, कि दिन के चढ़ने के साथ ही धूप और भी अधिक तेज होती जा रही थी। दीवा का तमतमाता रूप, और दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी अधिक तेज होती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि दिन जो है वो गर्मी के कारण तमतमा रहा है, यानी कि अत्यधिक गर्म हो रहा है। उठी झुलसाती हुई लू, और ऐसे में शरीर को झुलसाने वाली गर्म हवाएं चल रही थी। रुई जो जलती हुई भू, और जो जमीन है वो भी रुई के टुकड़े की भांति जलती हुई प्रतीत हो रही थी, यानी कि बहुत अधिक गर्मी थी। गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर, और चारों तरफ जो है वो रेत की जो चिंगारियां हैं वो पूरी तरह से छाई हुई थी, यानी कि जो रेत के कण हैं वो भी चिंगारियों के समान लग रहे थे, और काम करते करते प्राय दोपहर हो गई थी, परंतु वह युवती अभी भी पत्थर तोड़ रही थी, पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार दुख के साथ। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, दृष्टि का अर्थ है नज़र से, जो मार खा रोई नहीं। देखते देखा मुझे तो एक बार। कवि कहते हैं कि उस श्याम वर्ण वाली तरुणी ने मुझे जब अपनी ओर ताकते हुए देखा तो उसने बड़े दुख और हताशा के साथ सामने वाले भवन की ओर देखा, जैसे कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही हो कि सामाजिक विषमता के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा है। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, और उसने उस भवन की ओर जब देखा कि कोई नहीं है, फिर उसने निराशा की दृष्टि से, वो कवि कहते हैं कि मेरी तरफ देखा, जो मार खा रोई नहीं, और उस नज़र से उसने देखा कि एक ऐसा बच्चा जिसे बहुत अधिक पीटा जाता है परंतु डर के कारण वो रोता नहीं है, यानी कि वह अपने दुख और पीड़ा को अंदर ही अंदर क्या कर रही थी, पी रही थी, और उस पीड़ा को उसने अपनी दृष्टि के माध्यम से व्यक्त कर दिया था। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, सुघर बहुत सुंदर, ढुलक ढुलकना नीचे गिरना, माथे से गिरे सीकर सीकर पसीने की बूंदे, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। सजा सहज सितार, तो कवि कहते हैं कि अपने प्रति मेरी सहानुभूति देख करके उसकी भावनाओं की वीणा के तार झंकृत हो उठे। सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झंकार, और वो कवि कहते हैं कि मैंने उस ध्वनि को सुना, उस पीड़ा को देखा और समझा जो मैंने आज तक कभी नहीं समझी थी। एक क्षण बाद वह कांपी सुघर, और तभी एक क्षण के पश्चात वह तरुणी युवती कांपी और ढुलक माथे से सीकर, और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकी, लीन होते कर्म में, और फिर से दोबारा से अपने काम में मगन हो गई, लीन हो गई, और जैसे
पत्थर तोड़ते हुए वो कह रही है कि मैं तो एक पत्थर तोड़ने वाली युवती हूँ और मुझे आराम करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस काम को नहीं करूँगी तो मेरा शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रमिक वर्ग के जीवन का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। और जो मार खा रोई नहीं में इन्होंने करुणा और व्यथा बिल्कुल साकार रूप से प्रस्तुत की है। और भाषा शैली जो है वो चित्रात्मक है, यानी कि व्यंग्यात्मक है। और गर्मी के जिस स्वरूप का उन्होंने चित्रण किया है उससे पाठक के सामने बिंबात्मकता उत्पन्न हो जाती है। तो यह थी वह तोड़ती पत्थर कविता। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।